आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके घर वालों के पास कभी उनको पढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं थे, जिनको पढ़ाई छोड़कर लकड़ी का काम करना पड़ा। आज वो शख्स भारत में ही नहीं बल्कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे कई देशों में फर्नीचर व इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा रहे हैं। जिनको बहन की शादी के लिए कभी रिश्तेदारों ने पैसे तक नहीं दिए, आज वो सामूहिक विवाह का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। कहते हैं जीवन में पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन से भी कोई आगे बढ़ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अलवर जिले के बहरौड़ कस्बे के नजदीकी गांव सोडावास के रहने वाले रामपाल जांगिड़ है, जो कि 8वीं ही पास है, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना कारोबार जमा रखा है। रामपाल जांगिड़ का जन्म 5 अगस्त 1962 में हुआ था। उनकी माता का नाम भगवती देवी और पिता का नाम गोवर्धन जांगिड़ है। तो आइए सुनते हैं रामपाल जांगिड़ के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहरौड़ के छोटे से गांव से निकल कर आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बनाने वाले रामपाल जी आज हमारे साथ में हैं, जिनसे बात करते हैं कि उनके जीवन के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या इनके जीवन में संघर्ष रहे। रामपाल जी, नवतेज टीवी का आपका स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताएं। आपने जो मुझे आज आपकी चैनल में बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में सिंपल स्टोरी है कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और मेरे पिताजी एक कारपेंटरी का काम करते थे और उनके साथ ही मैंने सब काम भी सीख लिया। और मैं अगर कहूँ तो मेरे गुरुजी भी मेरे पिताजी ही थे और बहुत सारा काम मैंने उनके साथ में सीख लिया था। और उसके बाद मैं काम के लिए दिल्ली गया, तो दिल्ली में मेरे बड़े भाई साहब थे और उनके साथ में मैंने काम किया और मैंने काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद 10 साल लगभग मैं दिल्ली रहा। और दिल्ली से मैं किसी एक काम के लिए बेंगलोर गया और बेंगलोर में जाके हमने एक अपनी कंपनी बनाई और कंपनी का नाम रॉयल इंटीरियर्स से मैंने शुरुआत की। उसके बाद में जैसे जैसे काम आते गए और बढ़ते गए आगे, तो 4-5 कंपनियां जैसे कि टाटा, जैसे कि बिरला, जैसे कि बाहर की विदेशी कंपनियां जैसे होम सेंटर, तो इनका मैंने काम शुरू किया, मधुरा गारमेंट्स का। तो मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उनके प्रति मैंने एक विश्वास पैदा कर दिया, जो मुझे आगे से आगे काम मिलते गए और धीरे धीरे मैंने काम को आगे बढ़ाया। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपना अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और एक कंपनी हमने बना ली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, इंटीरियर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और अभी सब उसी में काम करते हैं। और उसके बाद आज मुझे समाज ने एक बहुत बड़ा मौका दिया और मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा और उसमें समाज ने बहुत ही अच्छे बहुमत से जिता के भेजा। जो आज मैं चाहता हूं कि जो पूर्व प्रधानों ने जो किया और जो पूर्व प्रधान मेरे साथ में हैं, उनके साथ में लग के मैं महासभा में कोई ऐसा और एक काम करूं कि ताकि महासभा का भी नाम आगे आए और पूरे समाज का भी नाम आगे आए। उसमें मैं लगा हुआ हूं और इस तरह के बहुत से कार्य हमारे उसमें चल रहे हैं प्लानिंग में। बाकी मेरे जीवन यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई और कहीं से मुझे उसके लिए एक मेरा मनोबल भी मेरा बढ़ा। आपको फिर वापस लेके जाता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई के टाइम पे मैं काम सीख गया था अच्छे तरह से, और मैं घर पे जब हम एजुकेशन करके आते थे
पढ़ाई स्कूल से जब बैग रखते थे तो सारे बच्चे होमवर्क करते थे, लेकिन मैं मेरे पिताजी के साथ मिलके कुछ ऐसे कार्य करता था, ऐसे चीज़ें बनाता था, खिलौने बनाता था, ट्रैक्टर जैसे खिलौने बनाता था और बना के मैं उसको तैयारी करता था। तो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि गरीबनाथ जी का एक स्थान है और धोकलनाथ जी का एक स्थान है, वहाँ मेले में उसको मैं बेचने जाया करता था। तो तब से ही मतलब मुझे बहुत काफ़ी इसके लिए मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, हर पॉइंट पे हर जगह जगह मुझे बताते गए और मैंने उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो ये मेरे पिताजी की देन है, माता पिता की देन है, मेरे बड़े भाई की देन है। और जैसे कि एक बीच में एक जगह ऐसा हुआ था कि मेरी सिस्टर की शादी थी। मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने हमारे एक रिश्तेदार हैं उनसे बात की है और आप जाओ उनसे, कुछ पैसा अच्छा था। तो मैं वो लेने गया, तब उन्होंने कुछ छोटी बातें कही जो मुझे मेरे दिल में बैठ गई और उस दिन मैंने ये दिल में ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं और भगवान ने मेरी सुनी और मैंने उसमें सफल किया। प्रधान जी, आपने देखा है हमने कई बार कि किसी भी शादी में फिर कोरोना के टाइम में ही मुझे वो शादी करनी पड़ी। तो उस शादी में हमारे जो क्षेत्र के एमएलए थे टीसी मोहन, उनको हमने बुलाया। तो उससे हमें सिक्योरिटी भी मिली और 20-30 आदमी और दोनों तरफ से 20-30 आदमी मिल के हमने उनको शादी में बुला के और एक 5 लाख का हमने चेक भी दिया है सरकार के नाम पे। और उसके बाद में बहुत हुआ और तीनों मेरे बेटे जो आज, तो मेरे तीनों बेटों की जो मैंने शादी कर ली है बहुत ही साधारण ढंग से की है। हाँ, मैंने तीनों बच्चों की शादी, दोनों बच्चों की शादी गांव में की और एक बेटे की शादी मैंने बेंगलोर में करनी पड़ी। वो भी एक मजबूरीवश, क्योंकि वो कोरोना लग गया था और सभी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सभी ने कहा कि अभी शादी आपको कर लेनी चाहिए। तो बहुत साधारण ढंग से मैंने वो शादी भी की। प्रधान जी, आपका बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, नेपाल सहित अनेक देशों में आपका कारोबार चल रहा है। तो नई युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत किस तरीके से करे और क्या कुछ? देखिए, अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मेरा एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही काम किया। आज उस बल पे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं आपको उसके बीच की एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक काम कर रहा था, तो उस काम के टाइम पे मेरे जो आर्किटेक्ट थे वो सामने बैठे हुए थे और उन्होंने जो देखा और मेरे जो काम का तरीका देखा, तो उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया कि आप हमारे साथ काम करेंगे। मुझे तो अवश्य वो चाहिए था और मैंने काम किया। और बहुत कम एजुकेशन होते हुए भी जब मुझे काम में ज़रूरत पड़ी कि उसमें टेंडर भरे जाएंगे, तो टेंडर भरना पड़ा। फिर मैंने ऑटोमेटिक, आप ये मान के चलो कि 100 पेज के टेंडर आते थे और पूरे इंग्लिश में होते थे। वो टेंडर पूरे के पूरे मैं भरता था और मैंने काम किए और किसी की उस टाइम पे मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज का ज़माना अलग है। आज एक पूरा का पूरा कंप्यूटर युग है। उसमें अब मेरे बेटे हैं जो मेरे साथ में रह के पूरा सारा काम सीख गया है और मेरे बेटे तीनों काम करते हैं। एक फैक्ट्री देखता है, एक ऑफिस देखता है, टेंडर देख। उपलक्ष्य में मैंने सोडावास गांव में एक प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम में मैंने मेरी स्वेच्छा से 5 करोड़ की घोषणा की थी कि मैं 5 करोड़ रुपए समाज सेवा में लगाऊं, सर्व समाज के लिए लगाऊं। उसके बाद में महासभा से हमारे पूर्व प्रधान श्री रविशंकर जी और श्री कैलाश जी बरनेला और मेरे
मित्र हैं जो बेंगलोर में गिरधारी जी, हम सभी बैठ के और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आप एक मंजिल कम से कम, जो अपना महासभा का भवन बन रहा है मुल्क का दिल्ली में, तो उसमें अगर एक मंजिल बनवा देते हैं तो उसकी लागत 1.25 करोड़ के आसपास आएगी। तो एक मंजिल आप वहाँ बनवा दें और बाकी का आप अपने गांव में बनाएं। तो मैंने वैसे ही किया। अभी भवन बनकर तैयार है, अभी उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। और मेरी जो मंजिल है, जो मैंने जो बनवाई है, वो है फर्स्ट फ्लोर, जिसमें एक मैरिज होम भी कह सकते हैं और कॉन्वेंशन हॉल जो कह सकते हैं, मीटिंग हॉल कह सकते हैं, और 9000 स्क्वायर फीट में वो बिल्डिंग है, तो वो मैंने बनवाया है। उसके अलावा जो गांव में सोडावास में अलवर रोड पे रॉयल चैम्बर है, उसमें एक बिल्डिंग बनी है अभी थोड़ी। तो मैं जो है आपको वही बता रहा था कि इसमें जो रॉयल चैम्बर है हमारे गांव में सोडावास में अलवर रोड पे, उसमें मैंने पीछे की तरफ में हमारे बिल्डिंग के बैक साइड, रॉयल चैम्बर के बैक साइड एक बड़ा हॉल बनाया है। वो 4500 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर करीबन 3500 स्क्वायर फीट का है, और उसके पीछे 8000 स्क्वायर फीट का एक गार्डन है, और पैसेज में 4 दुकानें ऊपर हैं और फर्स्ट फ्लोर, 4 सेकंड फ्लोर। उसके वो बिल्डिंग मैंने इस पर्पज़ पे रखी थी कि पहले हमने सोचा कि ट्रस्ट से हम उसको चलाएं, लेकिन आज समाज में हम इतना बड़ा दान करते हैं, हमें एक लोगों को एक हमारी एक सम्मान हमें मिलना चाहिए। और जो सम्मान की बातें तो छोड़ो, जो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाई जाती हैं कि इतना पैसा बोल दिया आपने, समाज को दिया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उस में थोड़ा सा विचार चेंज किया है कि जो बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग को मैं ट्रस्ट में ना चलाकर उसी बिल्डिंग को सरकार में बात करके और हम एक अच्छी सी हॉस्पिटल, और मैंने जो गांव में हम एक मैंने मेरा बचपन जो गांव में कटा है, तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि उस ज़माने में महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए घर से निकलती थी, मंदिरों में जाया करती थी, और आज वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। वो चीज़ देखकर मैंने गांव में एक ठाकुर जी मंदिर, हमारे बहुत पुराना ठाकुर जी मंदिर था, जिसके लिए उनका मैंने जीर्णोद्धार किया, और उसके लिए मेरे पूरे परिवार ने दिल से काम किया, और वो मंदिर आज बहुत ही भव्य रूप में, बहुत ही अच्छे सुंदर, एक छोटा सा मंदिर है लेकिन इतना सुंदर बन के तैयार हो गया है। तकरीबन 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास उसमें लागत लगी है, जो सोडावास गांव में है। और मैंने फिर एक हमारे यहाँ पे एक आश्रम है धोकलनाथ जी का, उसमें भी हमने वो जो बाहर का मुख्य द्वार है वो मैंने बनवाया है उसका। उसके अलावा मैं कम से कम 20 जगह पे, छात्रावासों में, इनमें सभी जगह पे कुछ मैंने कमरे भी बनवाए हैं। जैसे अपने किशनगढ़ में हो गया, जैसे तिजारा में हुआ, त्रिवेणी में धाम में हुआ, और राजस्थान में बहुत सारी जगह पे, और एक शाहबाद सिमली में मैंने एक बड़ा हॉल 6-7 लाख रुपए लगा दिया है, लगभग 6 लाख रुपए दिया था। और बाकी जगह पे भी मैंने ऐसे करके, और उसके अलावा मैंने एक, मुझे बहुत अच्छी खुशी मिली कि 18 जोड़े बच्चियों की शादी मैंने सोडावास में की। वो एक सामूहिक सम्मेलन हमने किया, उसमें मैंने किसी से कोई चंदा लेके नहीं किया, पर्सनल मेरे खर्चे से किया, और करीबन 40-45 लाख रुपए उसमें खर्चा हुआ। घर की तरह से शादी हुई, और उसमें लगभग 10,000 लोग उस शादी में आए, और बहुत ही शानदार वो काम हुआ। मुझे मेरे जीवन में अगर मैं सोचूं तो वो एक बहुत ही ऐसा पल था जो मुझे बहुत खुशी मिली। लोगों ने, समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलजुल के मेरा वो काम ऐसा किया, और जैसे कि हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, ऐसे इस ढंग से उस काम को किया।
बहरोड से श्री लीलाराम जी, डॉक्टर साहब, रामपाल जी और बहुत लोग उसमें थे। तिजारा से जो हमारे समाज की जो शाखा सभाएं हैं, जो तहसील सभाएं हैं, नीम राणा, बहरोड, खैरतल, किशनगढ़, तिजारा, रहूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम फिर से करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवा सबसे ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई में, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ी बात है। अगर एजुकेशन मिल गया तो उसके बाद में अपने आप ही वो लोग बच्चे कहीं से कहीं जा सकते हैं। और उस एजुकेशन की बात करूं तो ये मेरी ज़िंदगी का ये भी एक बहुत बड़ा काम है। हमारे गांव में एक 5वीं क्लास तक की एक छात्रावास है जो सिर्फ उसमें बच्चियां पढ़ती हैं, तो वो 5वीं क्लास तक गांव ने चालू करवा दी थी। फिर उसके बाद मैंने हमारे गांव के मेरा एक दोस्त है सुबेश सिंह, उसको लेके एक एक्स MLA जो थे उनके साथ में हमने मिलके और उस स्कूल को हमने 10वीं तक कराया। उसके अलावा उसमें करीबन 30 लाख रुपए मैंने लागत लगाकर और उसमें कमरे बनवाए और हॉल बनवाया। और उस को देखते हुए मुझे कलेक्टर अलवर से कलेक्टर ने भी मुझे बहुत सम्मानित किया। उसके अलावा उन्होंने हमें जयपुर भेज के और वसुंधरा जी से भी हमें सम्मान किया। वो सम्मान हमें 2007 में ही मिल गया था लगभग, तो वो भी एक मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम रहा। और मैं चाहूँगा कि बच्चों को आगे आके, और एक तो बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल पे से थोड़ा सा बच के रहें। मोबाइल पे आजकल इतना हो गया कि हम आप बैठे हैं तो बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो इसलिए माँ बापों को भी और बच्चों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बाकी मैं समाज बंधुओं से, मैं सभी बंधुओं से, हर जाति के सभी बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को पढ़ाएं और गरीब बच्चों को गोद लेके पढ़ाएं। अभी इसी में एक छोटा सा वाक़या आपको मैं बताता हूँ कि एक बच्ची थी भिवानी की, जिसको मेरी मिसेज ने उसको पढ़ाई के लिए गोद ले लिया था कि हम पढ़ाएंगे इसको। और वो मेरी मिसेज जो थी, हमारा एक विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट है हमारी समाज का, जो पूरे देश की संस्था है, उसकी अध्यक्ष थी। उस दौरान में एक घोषणा की थी और उस बच्ची को हमने पढ़ाया। तो दिल्ली में मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था और मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, तो उसमें मैंने पीछे की तरफ में हमारे बिल्डिंग के बैक साइड, रॉयल चैम्बर के बैक साइड एक बड़ा हॉल बनाया है। वो 4,500 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर करीबन 3,500 स्क्वायर फीट का है। और उसके पीछे 8,000 स्क्वायर फीट का एक गार्डन है और पैसेज में 4 दुकानें ऊपर हैं और फर्स्ट फ्लोर, 4 सेकंड फ्लोर। उसके वो बिल्डिंग मैंने इस पर्पज़ पे रखी थी कि पहले हमने सोचा कि ट्रस्ट से हम उसको चलाएं, लेकिन आज समाज में हम इतना बड़ा दान करते हैं, हमें एक लोगों को हमारी एक सम्मान हमें मिलना चाहिए। और जो सम्मान की बातें तो छोड़ो, जो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाई जाती हैं कि इतना पैसा बोल दिया आपने, समाज को दिया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसमें थोड़ा सा विचार चेंज किया है कि जो बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग को मैं ट्रस्ट में ना चलाकर उसी बिल्डिंग को सरकार में बात करके और हम एक अच्छी सी हॉस्पिटल उसमें खुलवाएं और सरकार उसका खर्चा उठाए, बिल्डिंग मेरी तरफ से दूं और सारी सुविधाएं मेरी तरफ से दूं, ताकि गांव में आसपास के एरिया को एक अच्छी सी सुविधा मिले। ये मेरा प्लान है। और उसके लिए हमारी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे है कि बहुत पूरे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा विचार है। और हमारी सरकार में बातें भी चल रही हैं। मैंने हमारे जो समाज के जो इनके पुखराजी पारासर, जो इनके
गहलोत जी के पीए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, और भी हमारे समाज में हैं, और हमारे जैसे बालकनाथ जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो मैं दोनों जगह पे मैं ट्राई करूँगा, चाहे कोई सी भी सरकार करे उसको श्रेय जाएगा। तो मेरी बात चल रही है, अगर ये काम हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि सिंगल पॉइंट पे ना कोई ये कह सकता कि मैंने जो वादा किया समाज को नहीं दिया, वो सारा मैंने समाज के लिए किया है और मैंने सर्व समाज के लिए किया है। आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने घोषणा की थी, ये सर्व समाज के लिए की थी और सर्व समाज के लिए ही आज भी ये प्रॉपर्टी है, ना कि किसी महासभा का पार्ट। ये महासभा का कोई पार्ट नहीं है, ये पूरे सर्व समाज के लिए मैंने किया। ये थे रामपाल जी जो बता रहे थे कि कक्षा 8 से लेकर के आज तक का सफर। महेश जांगेड़, नवतेज टीवी, बहरोड। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।